Hello everyone, I am Pranav and today's topic is solution of Tarjagi's equation. लास्ट हमने देख लिया था तरजागी की कंसोलिडेशन इक्वेशन में वन डे कंसोलिडेशन इक्वेशन देखी थी, है ना, और 5 कोएफिशिएंट देखे थे। कल लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इसलिए, पर आज भी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है, बट नहीं ठीक है, थोड़ा जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। तो आज देखेंगे क्या, सॉल्यूशन ऑफ तरजागीज इक्वेशन। जो वन डायमेंशनल इक्वेशन दी थी तरजागी ने, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो है तरजागी का काफ़ी सिंपल है। जैसे मैंने कहा था आपको कि चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो फर्स्ट चीज़ है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है सिंपली, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को डिफाइन करते हैं परसेंटेज यू से। परसेंटेज यू सिंपली ये क्या है कि भाई कोई भी टाइम टी में, एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू T1 आपका कंसोलिडेशन कितना हुआ है। कंसोलिडेशन मतलब U कितना हुआ है। U मतलब कितना हुआ है। अगर कोई सॉइल 50% कंसोलिडेशन हो चुका है तो इट मीन्स U इक्वल्स टू कितना, 50%। इसको फ्रैक्शन में डिफाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100 इक्वल्स टू 0.5% कंसोलिडेशन हो चुका है। ठीक है, तो जब तरजागी ने क्या बोला था, जो स्प्रिंग एनालिसिस किया था उसमें बोला था प्राइमरी कंसोलिडेशन जो है वो कब ख़त्म होगा, वो ख़त्म होगा T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे U कितना हो जाएगा तुम्हारा, U हो जाएगा 100%। ये जो मैंने वैल्यू लिए वो आर्बिट्री वैल्यू लिए समझाने के लिए कि भाई डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है। कोई भी टाइम टी पे, कोई भी टाइम पे जब कंसोलिडेशन की प्रोसेस चल रही हो, उसमें कोई भी टाइम पूछ लो। जैसे कि ये कंसोलिडेशन की क्या चल रही है, कंसोलिडेशन की प्रोसेस चल रही है। कंसोलिडेशन की प्रोसेस चल रही है तो वो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म होगी। स्टार्ट होगी तो कंसोलिडेशन कितना होगा, U कंसोलिडेशन कितना होगा, 0% होगा, और जब ख़त्म होगा तो कंसोलिडेशन कितना होगा, 100%। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, कोई भी टाइम ले लो रैंडम टाइम, कोई भी टाइम ले लो रैंडम टाइम। तो मैंने टाइम ले लिए, कुछ 3 टाइम ले लिए। पहले ले लिया एट टाइम T इक्वल्स टू T1, तो देखेंगे कंसोलिडेशन कितना हो चुका है। कंसोलिडेशन हो चुका है मान लो 20%। फिर देखेंगे T इक्वल्स टू T2, कंसोलिडेशन कितना हो चुका है कि भाई 60% कंसोलिडेशन हो चुका है। T इक्वल्स टू T3 पे कंसोलिडेशन कितना हो चुका है कि भाई U इक्वल्स टू 80% कंसोलिडेशन आपका हो चुका है। और ये T 100% कंसोलिडेशन कब होगा, जब T इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। क्यों, तरजागी ने स्प्रिंग एनालिसिस में बोला था कि जब T इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा तो आपका जो कंसोलिडेशन होगा या प्राइमरी कंसोलिडेशन होगा वो पूरा हो चुका होगा। ठीक है, तो ये तरजागी की इक्वेशन किसके लिए डिफाइन की थी हमने, जब अजम्पशन पढ़े थे वो इसलिए इंपॉर्टेंट थे कि इनिशियल कंपैरिजन जो था वो भी नेगलेक्ट कर दिया और सेकेंडरी कंसोलिडेशन था वो भी नेगलेक्ट कर दिया। तो तरजागी की ओवरऑल थ्योरी किसके लिए थी, वो थी प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन में तो ये जो बात हो रही है, तो वो बात किसके रेफरेंस में हो रही है, वो बात हो रही है सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए। ठीक है, सिर्फ वैलिड ओनली फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है। तो ये बात किसके लिए हो रही है, सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए ये बात हो रही है। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के 3 तरीके हैं। तो वो तीनों तरीके देखते हैं कि कौन से तरीके हैं, है ना। तो उससे आपको डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालना आ जाएगा कि कैसे कैसे निकालते हैं, जिसपे आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और एक तरजागी की साइकिल पढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चन वो साइकिल पे बेस्ड आते हैं। अगर वो साइकिल समझ गए तो पूरे क्वेश्चन बन गए कंसोलिडेशन के। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। पहले तो ये ऊपर मैंने डेफिनेशन लिख दी थी क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग डेफिनेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए पहले ही लिख देता हूँ मैं कि भाई डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है। अब जो चीज़ समझने वाली थी वो क्या थी, सिंपली ये डेफिनेशन तो सब अपने मन से लिख सकते हैं। समझने वाली चीज़ क्या है कि एट एनी टाइम टी पे
टी इक्वल्स टू T1 पे कितना कंसोलिडेशन हुआ वो बताता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। सिंपल सी बात है। और लास्ट चीज़ इंपॉर्टेंट क्या थी, ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए डिफाइन होता है, और 100% कंसोलिडेशन कब होगा, जब टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कौन सी 3 वेज जिससे हम क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। उससे पहले लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, मल्टी साइक्लिंग में जो फोर्थ कर्व था, वो फोर्थ कर्व थोड़ा गलत बन गया था। गलत बन गया था मतलब कि वो नॉर्मल कंसोलिडेशन का था, एनसीसी का था, है ना। एनसीसी का कर्व कैसा होता है, कॉनकेव होता है, पर वो कॉन्वेक्स बन गया था, तो उसको करेक्ट कर लेना लास्ट वीडियो में। वो कैसा बना था, वो ऐसा बन गया था मेरे से, पर वो होगा कैसा, ऐसा होगा। ये कॉनकेव बन गया था, पर कॉन्वेक्स बन गया था, पर होता कैसा है, कॉनकेव होता है। ठीक है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स नहीं। तो बाकी मैंने उसमें जो लिखाया था वो सही था, वो लिखाया हुआ तो सही लिखाया था, पर लेकिन पढ़ाते पढ़ाते बन गया था। तो ऐसे मिस्टेक्स होती रहती है जब फ्लो में हो जाता है कि एकदम भाई एकदम ही मगन हो गए, तो मगन होते होते थोड़े और मगन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाती है। पेन ऐसा चलने की बजाय ऐसा चल जाता है, कभी ऐसा कुछ और लिखते लिखते वो हो जाता है, तो वो हो जाती है चीज़ें। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते। तो बाकी लिखाया सही था, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि गलत पढ़ा दिया ये हो। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब देखते हैं इनके 3 तरीके। ठीक है, चलिए आइए देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसोलिडेशन काफ़ी सिंपल है, 3 फॉर्मूले है ना, 3 फॉर्मूले पढ़ने। अब ये कंसोलिडेशन, कौन से कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं हम, प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, है ना। इनिशियल कंसोलिडेशन जो कि इनिशियल कंप्रेसिबिलिटी में पढ़ेंगे वो 6th चैप्टर में, वो उसका एक फॉर्मूला है, तो छोटा सा इलास्टिक सेटलमेंट का, और एक सेकेंडरी का छोटा सा फॉर्मूला, उसमें मेरे को कुछ नहीं बताना। मेन जो कंसर्न बात चलेगी वो प्राइमरी पे ही चलेगी। तो प्राइमरी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड इनिशियल कंपैरिजन। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट कैसे निकलेगा ये, व्हेन 3 तरीके से निकल सकता है कि जब भाई सेटलमेंट पता हो आपको सॉइल में कि सॉइल कितना सेटल हुई है, तब आप कंसोलिडेशन निकाल सकते हो। दूसरी चीज़, आपको एक्सिस पोर वाटर प्रेशर पता हो, तब आप कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल सकते हो। तीसरी चीज़, जब आपको वॉइड रेशो पता हो तो आप कंसोलिडेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपली देखते हैं पहला सेटलमेंट जब नोन हो, ठीक है, तब। अब देखो, जब एट t इक्वल्स टू 0, जब आपका घर बनना स्टार्ट ही हुआ था, तो सेटलमेंट कितना हुआ होगा सॉइल में, ऑलमोस्ट 0 हुआ होगा, नेग्लिजिबल। क्यों, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई थी, अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट ही हुई थी, अभी तो न्यू भी नहीं डली, दीवार भी नहीं खड़ी हुई, और लोड ऊपर से आया ही नहीं, स्टार्टिंग, जस्ट स्टार्टिंग तो सेटलमेंट आपका 0 हुआ एट t इक्वल्स टू 0 पे। और वहीं जब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, तो मान लो कुछ चेंज आया, कितना का चेंज आया, कितना सेटल हो गई सॉइल, कैपिटल डेल्टा H सेटल हो गई है। ठीक है, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी सेटलमेंट कितने का हो गया, डेल्टा H का हो गया है। अब बात करते हैं एट एनी टाइम t, कोई भी टाइम t पे कितना सेटलमेंट हुआ होगा, तो मान लो छोटा स्मॉल डेल्टा H का सेटलमेंट हुआ होगा। ये सेटलमेंट समझ रहे हो, सेटलमेंट मतलब कि पहले जो था वो सॉइल की डेप्थ इतनी थी, H डेप्थ थी, फिर क्या हुआ, एट t इक्वल्स टू 0 पे कोई चेंज था, नहीं था, फिर एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब फाइनल कंसोलिडेशन हो चुका है, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे u कितना हो जाएगा, यहाँ पे u कितना रहेगा, देखो यहाँ पे u कितना रहेगा, u ऑलमोस्ट 0 रहेगा, 0%, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या रहेगा, u इक्वल्स टू 100%। क्यों, तरजागी ने बोला था। तो एट एनी टाइम t पे u कितना होगा, तो वो हमको निकालना है। तो ये देखो, समझ रहे हो कि एक जो सॉइल थी उसकी डेप्थ थी कितनी, उसकी डेप्थ थी h, एट एनी टाइम 0, उस पर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, पर जब अल्टीमेटली t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जब पूरा u मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो गया, जब पूरा प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा मतलब पूरे पोर से पानी चले गए, तो जब पानी चले गए तो कुछ सेटलमेंट हुआ होगा, तो वो कितने का सेटलमेंट हुआ, वो डेल्टा कैपिटल H का सेटलमेंट हुआ। तो अब हमको कोई भी टाइम पे चाहिए, अब हमको कोई भी t टाइम पे सेटलमेंट चाहिए, तो वो कौन सा t होगा, तो वो ये वाला t होगा, ये ऊपर वाला छोटा जो है ना वो डेल्टा H, वो छोटा डेल्टा H है। ठीक है,
तो इसका फाइनल फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच इंटू 100, मतलब एट एनी टाइम टी अपॉन टोटल सेटलमेंट, जब टोटल सेटलमेंट दिया हो तो वो इंटू 100। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, ये हो गई जब सेटलमेंट पता हो। अगली बात करते हैं एक्सिस पोर वाटर प्रेशर की। जब हमको एक्सिस पोर वाटर प्रेशर पता होगा तो क्या सीन होगा। अब देखो जब एट टी इक्वल्स टू 0 एक्सिस पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, ये क्या होगा यू आई। भाई देखना हिसाब से थोड़ा, ये भी u है और ये भी u है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये भी सेम हो गया और ये भी सेम हो गया। u बोले तो पोर वाटर प्रेशर, ui बोले तो एक्सिस पोर वाटर प्रेशर, परसेंटेज u बोले तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। कंफ्यूज मत होना। तो एक्सिस पोर वाटर प्रेशर एट टी इक्वल्स टू 0 कितना होता था, जितना ऊपर से सरचार्ज आ रहा था उतनी एक्सिस पोर वाटर जनरेट हो रहा था। ये हमने तरजागी के स्प्रिंग एनालिसिस में देखा। एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी एक्सिस पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, यू आई कितना हो जाएगा, यू आई हो जाएगा 0। स्ट्रेस बढ़ती जाएगी और पोर वाटर प्रेशर कम होते जाएगा। क्यों, टोटल स्ट्रेस को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी और दूसरी चीज़ कम होगी तो फर्स्ट चीज़ बढ़ेगी। तो मतलब ये अगर कम हो रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रही होगी। तो एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी यू आई 0 होता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता है, तो लास्ट लेक्चर देख लो, उसमें तरजागी का स्प्रिंग एनालिसिस है, उसमें अच्छे से बताया। 3rd चैप्टर में भी एक तरजागी का स्प्रिंग एनालिसिस है, उसमें भी बहुत अच्छे से बताया। तो वो वहाँ इसलिए अच्छे से बताया कि मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकूँ, आपको ज़्यादा समझाना ना पड़े। ठीक है, तो ये बात हो गई। एट टी इक्वल्स टू 0 यू आई मतलब एक्सिस पोर वाटर प्रेशर कुछ था, है ना, और एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी एक्सिस पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब एट एनी टाइम टी मान लो, एट एनी टाइम टी एक्सिस पोर वाटर प्रेशर कितना है, मान लो u है। एट एनी टाइम टी एक्सिस पोर वाटर प्रेशर कितना है, u है। तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होगा, यू आई माइनस यू अपॉन यू आई माइनस 0 इंटू 100। ठीक है, मतलब पहले ये ui में से ये ui माइनस करो, फिर ये ui में से ये ui माइनस करो, तो क्या आएगा, ये परसेंटेज u का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अब देखते हैं व्हेन वॉइड रेशियो इज नोन। अब जब वॉइड रेशियो पता होगा तो मान लो एट टी इक्वल्स टू 0 वॉइड रेशियो कितना है, वॉइड रेशियो है ई नॉट। एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी जब कंसोलिडेशन 100% हो गया था तो उस टाइम वॉइड रेशियो कितना है, ई 100 है। ठीक है, तो एट एनी टाइम टी ई कितना होगा, ई होगा। एट एनी टाइम टी कुछ वॉइड रेशियो होगा तो सिंपल फॉर्मूला ई नॉट माइनस ई अपॉन ई नॉट माइनस ई 100 इंटू 100। तो ये किसके फॉर्मूले आ गए, ये सब किसके फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूले हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के। ठीक है, अगर तुमको वॉइड रेशियो दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाना, अगर पोर वाटर प्रेशर एक्सिस पोर वाटर प्रेशर रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना, और अगर सेटलमेंट दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाना। अब आधी चीज़ तो तुम्हारी ये सेटलमेंट और ये इसमें ही आधे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, और जो बचे वाले क्वेश्चन रहेंगे एक सेटलमेंट निकालने वाला, उसका एक 4 स्टेप मेथड है वो बता दूंगा, और एक तरजागी का साइकिल बता दूंगा, तो कंसोलिडेशन के तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, याद रखना। देखो ui ये फॉर्मूला याद कैसे करोगे या समझोगे कैसे, तो एट टी इक्वल्स टू 0 कितना होगा ये सबको पता होगा, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी कितना होगा ये पता होगा, एट टाइम टी इक्वल्स टू टी कितना होगा तो u होगा। तो ui में से पहले u को माइनस करना, फिर ui में से ये इन्फिनिटी वाले को माइनस करना, तो ऊपर कौन आएगा ui माइनस यू अपॉन ui माइनस ui एट 100, तो मतलब ये 0 इंटू 100। और जब यही सेम चीज़ किस में अप्लाई करोगे, ये सेम चीज़ वॉइड रेशियो में अप्लाई करोगे, तो ये फॉर्मूला आएगा ई नॉट माइनस ई अपॉन ई नॉट माइनस ई 100 इंटू 100। तो ई 100 क्या है, ई 100 है वॉइड रेशियो एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी जब प्राइमरी कंसोलिडेशन पूरा खत्म हो चुका होगा, मतलब जब ये पूरी सॉइल कंप्रेस हो चुकी होगी, ये कंप्रेस कंसोलिडेट हो चुकी होगी। कंप्रेस हो गई मतलब कंसोलिडेट हो गई, कंसोलिडेट का मतलब समझ रहे हो ना, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉइड रेशियो भी चेंज होगा। ये सारी बातें हमने पहले कर चुकी थी, इसलिए अभी सिर्फ डायरेक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। ये यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है तरजागी की इक्वेशन का, जो था फर्स्ट था डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, सेकंड है क्या, टाइम फैक्टर। अब किसकी बात करेंगे, टाइम फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं किसकी, टाइम फैक्टर की।
जो सेकेंड सॉल्यूशन तरजागी ने दिया वो क्या दिया, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर कुछ नहीं, एक पैरामीटर है। क्या है, एक पैरामीटर है जो किसको किसको रिलेट करता है, जो टाइम और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को रिलेट करता हूं। मतलब वो बीच का टर्म, वो कॉमन चीज है ये टाइम फैक्टर, जो टाइम को भी रिलेट करता है और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को भी क्या करता है, एक साथ लाता है। जैसे कि अब ये कैसे समझोगे, जैसे कि तुम हो, तुम क्या हो, तुम हो, टाइम तो नहीं हो सकते, तुम हो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। और टाइम क्या है, टाइम मतलब जो तुम आगे करने वाले हो, लाइक एमटेक करने वाले हो, अभी कॉलेज के बाद जॉब करने वाले हो, तो वो क्या है, टाइम है। ठीक है, अब तुम दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है, कौन डिफाइन करेगा इसको, इनको डिफाइन करता है टाइम फैक्टर डिफाइन करता है। अब तुम लोगों के में कौन डिफाइन करता है।